पुलिस जिला चंबा जिला निम्नवार आपके दक्षिण में उपस्थित श्रीमान संतरी खड़े रहेंगे। शेष का विसर्जन। आइए क्या हुआ आपके पैर को गिर रहा आ जाओ भाई सर आयो अंडा सर आयो अंडा जी ठीक ओए सर एक मिनट चलिए पढ़ना क्या है मेरे ख्याल से जो चीज़ें हैं उसको एडमिट करना चाहिए और ज़्यादा हम लोग जो है ना आज सारा दिन सोचे जाते हैं अच्छा शिमला में बारिश हो रही है बारिश लग रहा है जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे बीच आ रही है उनका वो अवलोकन कर रहे हैं और कुछ पल में वो हमारे रूबरू होने जा रहे हैं। सब प्रयास कर रहे हैं उम्मीद है कि आने आपदा की इस घड़ी में प्रभावितों का साझा करते हुए मानवीय संवेदनाओं को सर्वो प्रभाविता देते हुए यथासंभव सहायता प्रदान करना और पुनर्निर्माण व पुनरुत्थान के लिए रूरल लाइब्रेरी साइट पर जाकर आप 45 करोड़ रुपये का जो विशेष राहत पैकेज प्रदान किया है उसके तहत आज जिला में भी पात्र लाभार्थियों को आज स्वयं सहायता समूह के हस्तनिर्मित उत्पादों का क्या कैराबाइनर किस लिए यूज़ होना है पुलिस के कुछ पुलिस के हैं कुछ थानों पे हैं कुछ एसडीएम ऑफिसेस में हैं और सर ये सारे स्कूल सेफ्टी कैसे करनी है अर्थक्वेक की मॉडल ये सारा हमारे सदर विधायक श्री नीरज एसपी साहब ने मौजूद हमारे जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस कमेटी श्री ठाकुर जी सदस्य निदेशक मंडल एचआरटीसी श्री सुरजीत बहौरी जी अधिकारीगण विशेषकर जो हमारे यहाँ पर आज इस कार्यक्रम में जो विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी यहाँ पर मौजूद हैं आपका भी हम जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। एक बार यहाँ पर मौजूद समस्त प्रबुद्ध नागरिकगण से हमारा निवेदन रहेगा कि आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का गर्मजोशी से एक बार पुनः तालियों से स्वागत करने की कृपा करें। पठानिया माननीय विधानसभा अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश व स्थानीय विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन से आज के इस कार्यक्रम का आगाज आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन साथ में मौजूद सदर विधायक
माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अपना समय हमें देने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सर, आज का जो हमने ये कार्यक्रम रखा है, इसमें 3-4 मुख्य मुद्दे हैं जिस पे हम कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज्य सरकार के जो प्रयास हैं उस दिशा में आज पिछले 2-3 घंटे से जो यहाँ पे कार्यशाला चली हुई है, हमारा ये मानना है कि जो अभी पीछे आपदा आई थी जो ज़िले ने, राज्य ने देखी भारी बारिशों के कारण, उसमें हम सबको अपने अपने स्तर पे प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसमें मुख्यतः एक प्रयास ये भी रहता है कि जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो हम अपने घर बना रहे हैं या अन्य कोई कंस्ट्रक्शन पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी की हो रही है, वो इस तरीके से उन तकनीकों को अपना के हो कि वो कंस्ट्रक्शन, वो बिल्डिंग सेफ रहे। वो कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, क्या सिविल इंजीनियरिंग की टेक्निक लगनी चाहिए, उसके बारे में आज कार्यशाला सभी जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं उन सबके लिए रखी गई थी। सर, साथ में जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रयास रहे हैं कि हमें रिलीफ मैनुअल के अतिरिक्त भी हमारे जो यहाँ पे प्रभावित लोग हैं, क्षेत्र हैं, उसमें अन्य हमें सहायता भी लोगों को देनी है स्पेशल पैकेज के माध्यम से। उसकी दिशा में हम जो हमारे फुली डैमेज्ड जिन लोगों के घर हुए, उनके घर ताकि जल्द से जल्द बना सकें, तो वो सरकार के द्वारा जो धनराशि दी जानी है बेनिफिशरीज को, वो यहाँ पे आज दी जानी है, और अन्य भी स्पेशल पैकेज में जो धनराशि दी जानी है वो आपके माध्यम से आज यहाँ पे दी जानी है। सर, साथ में 2 मुख्य अन्य स्कीम्स भी हैं राज्य सरकार की। एक है जो मेधावी छात्र हैं उनको डिजिटल डिवाइस, उनको टैबलेट डिवाइस मेरिट बेसिस पे राज्य सरकार द्वारा दिए जाने हैं, उसका आगाज़ यहाँ पे बेनिफिशरीज के लिए होना है। साथ में सर, जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो योजना लॉन्च हुई है, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, उसमें ऑर्फन बच्चे, सेमी ऑर्फन बच्चे, उनको जो विभिन्न लाभ दिए जाने हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, ज़मीन, घर इत्यादि के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में, उनको भी जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, कुछ बेनिफिशरीज को आज यहाँ पे आपके माध्यम से दिए जाएंगे सर। साथ में सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी बेनिफिशरीज को कुछ दिए जाने हैं सर। सर, आज इस कार्यक्रम जो एक मुख्य कार्यक्रम है हमारे लिए, ताकि ये आपदा वाले समय में लोगों को सहायता दे पाए राज्य सरकार, वो आपके माध्यम से, आपके नेतृत्व में यहाँ पे चंबा जिले में किया जा रहा है सर। मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। साथ में माननीय विधायक महोदय चंबा श्री नीरज नैयर जी का भी स्वागत करता हूँ कि इस कार्यक्रम में समय निकाल के आए। साथ में जितने चंबा जिले के बुद्धिजीवी सभी व्यक्ति जो यहाँ पे आए हैं, खासकर हमें जो ये ट्रेनिंग कार्यशाला ऑर्गेनाइज करने में सपोर्ट हमारे लोकल प्रोजेक्ट्स ने, यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ने दिया है, NHPC, GMR, GSW के प्रोजेक्ट्स ने, ताकि हम ये कार्यशाला, उनकी भी यही राय है कि हमें इस क्षेत्र पे, इन ट्रेनिंग्स पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, फिर से एक बार आपका धन्यवाद, और सर आगे की कार्यशाला बढ़ाने के लिए अनुमति मांगते हैं। पुनरुत्थान के लिए प्रतिबद्ध और संकल्पित हैं और पुनर्वास योजना के बारे में चित्र के माध्यम से उपस्थित यहाँ पर हमारे प्रबुद्ध नागरिक मौजूद हैं, उन्हें भी देखने को मिला जब प्रदेश भर में सामान्य से कहीं अधिक वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अनेक घर, सड़कें और पुल टूट गए, बिजली आपूर्ति ठप हो गई, पेयजल योजनाएं पूरी तरह प्रभावित हुई। कुदरत का ये भयावह रूप देखकर सभी स्तब्ध थे। संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री के संकल्प ने प्रभावितों के आंसुओं को व्यर्थ नहीं बहने दिया। संवेदनशील लगा कोई भगवान का फरिश्ता पीड़ितों की मदद के लिए जमीन पर उतर आया हो। 7 जुलाई 2023 को आरंभ हुई बारिश प्रदेश में तबाही का सैलाब लाती रही। हालात की गंभीरता देखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू स्थिति की पल पल की जानकारी लेते रहे। विभिन्न स्थानों में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने बचाव कार्यों पर नजर बनाए रखी और अधिकारियों को
आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे। मुख्यमंत्री ने मंडी जिला के नगवाई में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित निकालने के अभियान में प्रशासन को और तेजी लाने के निर्देश दिए। देर रात 2 बजे तक उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। मनाली के आलू ग्राउंड में फंसे लोगों को भी बचाव दल के भरसक प्रयासों से सुरक्षित निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस संकट से उबरने के लिए प्रदेश को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने और राज्य में उत्पन्न हुई इस स्थिति को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का आग्रह किया। जिला शिमला में सेब बाहुल्य क्षेत्रों में जिला किन्नौर में अचानक बादल फटने के बाद वहां फंसे 118 पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से सांगला से चोलिंग सुरक्षित पहुंचाया गया। चोलिंग में सेना के राहत शिविर में मुख्यमंत्री लोगों से मिले और वापसी में 9 पर्यटकों को अपने साथ हेलीकॉप्टर से शिमला लाए। प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई 2023 तक भारी बारिश के कारण आई आपदा में फंसे लोगों को भेजा। 14 अगस्त की सुबह शिमला में समरन स्थित शिव मंदिर में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से 20 लोगों के मलबे में दब जाने की सूचना मिलती है। श्रीमती प्रियंका गांधी से सीखना चाहिए। सुखू जी के बारे में समझना चाहते हैं जो, तो जब हिमाचल को चोट लगी तो उनका रिस्पांस जो था, जमीनी रिस्पांस, लोगों के बीच में जाकर रिस्पांस, वैसा रिस्पांस शायद मैंने तो पहले नहीं देखा है। श्रीमती प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के कार्यों को अनुकरणीय बताया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा। सीमित संसाधनों और 75,000 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ के बावजूद मुख्यमंत्री ने 4500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया। देश में पैकेज आया है 4,500 करोड़ ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए दिखाई है। सभी जानते हैं प्रदेश सरकार ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेला है और सरकारी व गैर सरकारी परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है। इनकी भरपाई के लिए प्रदेश सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जिला चंबा के लिए भी मानसून आपदा के दौरान जो हमारे यहाँ पर नुकसान हुआ, जिला में 70 परिवार ऐसे थे जिनका मकान घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए। आज इन सभी प्रभावित परिवारों को आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहेंगे। उपायुक्त महोदय व सदर विधायक जी से निवेदन करना चाहेंगे और गणमान्य महानुभाव से भी कृपया मंच पर आकर हमारे प्रभावित परिवारों को चेक वितरित कर लाभ हासिल करें। सर थोड़ा श्री रविंद्र कुमार और सुरेंद्र कुमार जी, इनके उपरांत भटिया से ही श्री महेंद्र सिंह जी 3 लाख रुपए की पहली किस्त की धनराशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। इनके उपरांत भटिया से ही श्री रोशनलाल, श्री सुनील कुमार, स्वर्णा देवी भटिया से श्री गोविंद सिंह जी, विलेज धन्यवाद महोदय। और इसके बाद एक बात पुनः
क्षतिग्रस्त मकान के लिए मंजूरी आदेश स्वीकृति आदेश प्रदान किए जा रहे हैं। और पलियूर से संतोष देवी वाइफ ऑफ हेमराज लंजी बरौर, बाबूराम वाइफ ऑफ जमीता रायपुर, हंसराज सन ऑफ मुंशीराम, श्री जरम सिंह सन ऑफ भिंद्रोराम, कुमार रई वाइफ ऑफ किस्सू सलोनी से। इनका आधार कार्ड वो अपना डॉक्यूमेंट्स यहीं पर भूल गए हैं। अगर वो हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया यहाँ आकर कलेक्ट कर लें। बलदेव सिंह सन ऑफ हरदयाल, गांव लुड्डू पुखरी, ये अपना आधार कार्ड व जरूरी दस्तावेज यहीं पर भूल गए हैं, कृपया यहाँ से कलेक्ट कर लें। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 लाभार्थियों को गृह प्रवेश के लिए आज के मुख्य अतिथि महोदय जी के कर कमलों द्वारा ध्यानचंद सन ऑफ लभियाराम था चंबा से, चाबियां सपोर्ट करते हुए। इनके बाद नरेश कुमार सन ऑफ निहाला साहो से, गीता वाइफ ऑफ ईश्वर, ऑफ तिलक, अश्विनी कुमार धगेड़ा सन ऑफ प्रभात साधन से। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के भी बच्चों को यहाँ पर और शुभ अंतरण से निर्वहन करूंगा। सर्टिफिकेट चौड़ी जी से अनुरोध। बैक साइड से ना थोड़ा सा आगे आ जाओ। और इनके उपरांत जो इंचार्ज हैं सीसीआई महिला श्री अशोक कुमार जी। बच्चे पल्ले तरफ जाओ, थोड़े पल्ले तरफ। थोड़ा सर सेंटर हो, सेंटर सर इसको कर लो ना, आइए ना थोड़ा श्री प्यार सिंह चाणक जी कृपया। चलो ठीक है, कक्षा के मेधावी बच्चों को टेबलेट्स वितरित कर उन्हें भी लाभान्वित करें। विद्यालयों के बच्चे यहाँ पहुंच नहीं पाए, पात्रता प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। बालिका आश्रम चंबा विंदर सिंह सुक्खू के रूप में प्रदेश को पहला ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जिन्होंने अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं और बेसहारा वृद्धजनों के दर्द को समझा और बांटा है। यह उनकी संवेदनशील सोच का नतीजा है कि सत्ता में आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुख आश्रय सहायता योजना की शुरुआत की। योजना हिमाचल के करीब 6000 बच्चों के लिए वरदान साबित होगी। सरकार ने अपना टेबलेट्स आज के मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ से ग्रहण करें। और उसके बाद अनुराग ठाकुर, सुहानी, रीतिका,
ऋतिक कुमार, तुषार, सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया है। सिमरन, पूरे हिमाचल के जो भी क्षेत्र रिद्धिमा, किसी के रिश्तेदार आफरीन, मलिक, किसी ने गोद ले मिलन और या कोई सलोनी हो गए हैं, लेकिन अपना खर्चा संचालन खुद ही करे। ये कक्षा 10वां जमा 2 के मेधावी छात्र हैं। उसके मन में ये इन्हें आज पढ़ लिख कर श्रीनिवासन रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के तहत उसकी फीस देने के लिए पैसे दिए। उसको कभी ये महसूस नहीं होने देंगे लाभान्वित किया जा रहा है। उसका परिवार महोदय जी को बताना चाहेंगे कि जिला में आश्रय 449 के करीब शिमला में महिलाओं मेधावी जिले के अस्सी में विद्यार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जिन लोगों केंद्रों में देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास की आवश्यकता वाले 21 से 27 वर्ष के अनाथ व्यक्तियों अथवा उनके विवाह तक निःशुल्क ठहरने, वस्त्र, स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मैं हिमाचल प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री आगे देखो। धन्यवाद महोदय जी। आज आपने अपने कर कमलों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। उपायुक्त महोदय व अन्य गणमान्य बैठे हमारे ललित ठाकुर जी जो कि डायरेक्टर हैं हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के, और साथ ही में आदिवासी कांग्रेस के वाइस चेयरमैन हैं। उनके साथ हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं खन्ना जी, सुरजीत भरमौरी जी जो बीओडी के मेंबर हैं एचआरटीसी के, चंबा के डीसी साहब अपूर्वा जी, चंबा के एसपी साहब अभिषेक जी, एडमिनिस्ट्रेशन के जितने लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, और पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे यूथ के साथी और विभिन्न स्कूलों से मेधावी छात्र जो आज यहाँ आए हैं, आप सबका आज इस कार्यक्रम पर आने पर मैं स्वागत करना चाहूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वर्ष बरसात के महीनों में हमारे प्रदेश को बहुत बड़ी क्षति का जो है सामना करना पड़ा। और अगर मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो मेरा ऐसा मानना है कि पटियाला विधानसभा के क्षेत्र में कुछ ज्यादा नुकसान हुआ बनिस्बत बाकी जितने हमारे क्षेत्र थे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं चंबा में हमेशा बरसात में बहुत क्षति होती है, लेकिन इस बार हिमाचल के अन्य क्षेत्रों के अंदर जैसे शिमला हो गया, कुल्लू, मंडी, इन इलाकों के अंदर प्रकृति ने बड़ा रौद्र रूप जो है धारण किया। नदियों ने उफान पर रही और क्षति, जानमाल और लोगों के घरों को बहुत क्षति हुई। सड़कें पूरी तरह से टूट गई और मुझे लगता है कि कई वर्षों के बाद इस तरीके का प्रकोप जो है हमारे प्रदेश को जो है झेलना पड़ा। मैं
माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का खास तौर पर धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारी सरकार बने तकरीबन 11 महीने हुए हैं और बरसात में जो इस बार क्षति हुई वो एक रिकॉर्ड था अपने आप में। और माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और आप लोग जानते हैं कि हमारी प्रदेश की वित्तीय हालत जो है किस प्रकार की है, लेकिन इन सब चीजों को होते हुए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक 4,500 करोड़ रुपए का जो है एक पैकेज जो है उसकी घोषणा की। और इस पैकेज, ये जो पैकेज है ये पूरे तरीके से जो है इसमें जो पैसा है वो हिमाचल सरकार का है। और जिन लोगों को भी नुकसान हुआ है घरों को, ये तो मैं पर्सनल लोगों की बात कर रहा हूँ, जान माल का नुकसान हुआ, लेकिन जो सरकारी चीजों को जो नुकसान हुआ, सड़कें हो गई, बिजली के खंभे हो गए, और मुझे लगता है तकरीबन अगर आंकलन किया जाए तो 10, 11, 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान जो है प्रदेश के अंदर जो है इस जो बरसात के अंदर जो है पूरे प्रदेश को हुआ है। 10-12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष जो है प्रदेश की बात जो है वो पुरजोर तरीके से जो है वो रखी है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो हमने विशेष पैकेज जो हमने मांगा है, सेंटर की सरकार जो है हमको उसको जो है प्रदान करेगी। हालांकि हमें बहुत जरूरत थी इस टाइम पर, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर भी अपने संसाधनों से, प्रदेश के संसाधनों से जो है ये सारी जो आज यहाँ घोषणाएं हुई हैं उनको जो है पूरा किया है। जिसके अंदर मैं बोलना चाहूंगा, आज चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है तकरीबन हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने अपने इतने का बटन दबाया किया तो जिन्हें भी 3-3 लाख रुपए के बैंक के सर्टिफिकेट मिले तो बटन दबाते ही 3 लाख रुपया हर आदमी ने जड़े भी इतने आए दिए तो उसके खाते के अंदर 3 लाख रुपया इमीडिएटली जड़ा है से चली गया है। और तकरीबन आज 2.1 करोड़ जो है आज जो है सरकार ने जो है डिस्बर्स जो है आज कर दिया है। और अपने मेरे का इतने मेरे इलाके का भी लोग दिए आए थे, बोले हमारे जो भी सदस्य है तो मैं बोलना चाहता कि अगर 1-2 दिन अंदर जरा है 3.5 करोड़ के करीब जड़े से ट्रांसफर तुम्हारे खाते अंदर भी आई जानी। दरअसल गल है कि लोग इनमें ज्यादा तकरीबन जो इफेक्टेड लोग हैं तकरीबन 1201 लोग हैं। मैं ज्यादा डिटेल में कितने हैं कितने नहीं है नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि अध्यक्ष महोदय जो है आपको पूरे तरीके से डिटेल में इसके बारे में आपको बताएंगे। मैंने वैसे बता दिया तकरीबन 1201 लोग जो है इसमें जो है इफेक्टेड हैं। साथ ही में मैं आप लोगों को एक और चीज बोलना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये जो है जो आपके जो कानून बने हुए हैं घरों के लिए उसको उससे ऊपर उठ के तकरीबन 7 लाख रुपया जो है टोटली डैमेज जो घर हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन 70 घर हैं जो टोटली डैमेज में आएंगे और उनको 7 लाख रुपया प्रति मकान जो है वो मुख्यमंत्री जी ने दिया है। ये अपने आप में एक हिस्टोरिक कदम है, वरना जो कानून होते थे उसके हिसाब से 1.5 लाख रुपया मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके की आपदा उन्होंने आंखों से देखी, उदार मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से लोगों में के बीच के उन्होंने बोला अगर किसी का घर
पूरे तरीके से डैमेज हो जाता है तो क्या वो 1.5 लाख रुपए में बन सकता है? नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 लाख रुपया प्रति घर जो है वो सैंक्शन किया है, और जिन्होंने अगर 1.5 लाख रुपया ले लिया था पहले, तो 7 लाख रुपए में 1.5 लाख रुपया घटा दिया जाएगा और बाकी जो पैसे हैं आप लोगों को अवेलेबल जो है वो करवा दिए जाएंगे। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और हाल ही में जैसे ही हमारी प्रदेश में सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच थी, जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसके बाद जो है वो सीधे अनाथालय गए और सबसे पहले अनाथालय में बच्चों से मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि उसी टाइम उन्होंने अपने मन के अंदर एक बात जो है रख ली थी कि जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर अनाथ बच्चे हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं, जो अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री ने एक नई योजना जो है उसकी शुरुआत की, सुख आश्रय योजना, जिसके तहत माननीय अध्यक्ष महोदय ने अभी जो है यहाँ सर्टिफिकेट बांटे हैं। और जितने भी बच्चे हमारे प्रदेश के अंदर जो अनाथ हैं, जिनका कोई आगे पीछे कोई नहीं है, उनकी जो देखभाल है, उनका माता पिता का जो रोल है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो करेगी। मेरा ऐसा मानना है। एक बहुत अपने आप में एक अनूठी स्कीम, और मुझे लगता है कि इस प्रदेश के अंदर जब ये स्कीम चलेगी तो उसके बाद जो है देश के अंदर भी, क्योंकि ऐसी अनेक कई स्कीमें हैं जो किसी स्टेट से चलती हैं और जो बहुत लाभदायक होती हैं, बाद में वो पूरे देश के अंदर भी जो है वो आगे जो है चलती है। और मेरा ऐसा मानना है सुख आश्रय स्कीम जो है उनमें से एक है। आज ये बच्चे जो आज यहाँ अनाथ बच्चे जिन्हें जो है आज इस स्कीम में एनरोल किया गया है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अभी अध्यक्ष महोदय ने बच्चों से पूछा कि क्या कर रहे हैं आप, किसी ने बोला मैं बीएड कर रही हूँ, किसी ने बोला मैं कुछ और कर रही हूँ। बच्चों, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इस स्कीम के अंडर आप अगर हायर एजुकेशन भी करना चाहते हो, चाहे जितना भी खर्चा होगा, हिमाचल सरकार जो है उस खर्चे को बेयर करेगी। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, यह अपने आप में एक अनूठा कदम है। और एक और चीज है, जो हमारी लड़कियां हैं, बेसहारा हैं, उनको जो जमीन है वो भी सरकार जो है घर बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, और घर बनाने के लिए जो खर्चा है वो भी जो है सरकार हिमाचल आप लोगों को देगी। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है अपने आप में। और अभी ये जो लिस्ट मेरे पास यहाँ पड़ी है, इसमें तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट से 1201 लोग जो हैं इस बरसात से जो है उनको जो है नुकसान हुआ है। और 1201 लोगों को जो है, अब आप पूछेंगे कि भाई अब 1201 लोगों को अगर यहाँ पर्सनली पैसे देने लगे तो ब्याज का सच हो जाएगी, तो बारी बारी ऑटोमेटिकली 1-2 दिन में आपके खातों में जो है पैसे पड़ना जो है वो शुरू हो जाएंगे। एक ऐतिहासिक कदम जो सरकार ने उस टाइम में और उठाया वो ये था कि जो हमारा पंचायती राज डिपार्टमेंट है, हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार अनिरुद्ध जी के सहयोग से जितने भी लोगों के डंगे जैसी जमीनों का नुकसान हुआ था, उसके अंदर सरकार ने जो है मनरेगा में जो है शेल्फ खोल दिए। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जिनके भी डंगे टूटे, 1-1 लाख रुपया जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रधानों को ये बोला गया डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से कि पटवारी की रिपोर्ट लगाओ, और जिसका भी जमीन का नुकसान हुआ है 1 लाख रुपया जो है उसको मनरेगा में जो है उसका शेल्फ बाद में किया जाएगा, लेकिन जो है वो अपने आप को इसके अंदर जो है एनरोल कर सकता है, ताकि लोगों को जो
हानि हुई है उसका जल्द से जल्द जो है निपटारा किया जा सके। हर तौर पर जो है हम उठाते रहते हैं और अध्यक्ष महोदय का मेरे को विशेष रूप पर जो है एक सानिध्य प्राप्त होता है, चाहे वो विधानसभा हो। अबे मैं श्री ललित ठाकुर जी जो सदस्य हैं जिला परिषद के और डायरेक्टर हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, श्री यशपाल खन्ना जी, श्री सुजीत भरमौरी जी जो डायरेक्टर हैं HRTC में, और सुधा पठानिया अध्यक्ष हैं जिला युवा कांग्रेस के, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और हमारे जिला चंबा के डिप्टी कमिश्नर श्री अपूर्व देवगन जी, SP साहब अमित मेहरा जी, और उपस्थित हमारे सभी विभागों के अधिकारी वर्ग, पंचायती राज संस्थाओं से आए हुए सभी सामान्य पदाधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथी, भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों, आज का ये कार्यक्रम जो हिमाचल सरकार जो आपदा राहत राशि के रूप में हिमाचल प्रदेश में प्रभावित परिवारों को देने का जो ऐलान किया है और उसके अनुरूप जो फौरी तौर पर राहत राशि आपदा के दौरान दी गई और उसके बाद आपदा की इस टोटल राशि को, रिलीफ मैनुअल को अमेंड कर एक विशेष पैकेज जो है राहत राशि का हिमाचल सरकार उन प्रभावित परिवारों को जिन परिवारों ने अपने खोए, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए पूरी तरह से, कुछ जो है पार्शली हुए, हमारे जो गौ शेड हैं उनको नुकसान हुआ, ऐसे जो बेनिफिशियरी हैं उनके मुताबिक आज का ये कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम के साथ अन्य दो और कार्यक्रम जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जिनकी शुरुआत हुई है उनका भी यहाँ पर आयोजन हुआ है। आप जानते हैं कि हिमाचल सरकार ने सुख आश्रय योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट जो है, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट जो है उस कैटेगरी में शामिल किया है। कानून के माध्यम से उन बच्चों का भरण पालन पोषण और जब तक व्यवसाय नहीं मिल जाता उसकी सारी जिम्मेवारी हिमाचल सरकार ने ली है। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने एक अभूतपूर्व काम हिमाचल प्रदेश में किया है। अन्य दो योजनाएं जिसमें जो टैबलेट्स है, जो कंप्यूटर है छोटा टैबलेट्स के रूप में, वो उन मेधावी छात्रों को दिया गया है जो मेरिट लिस्ट में आए हैं। और चंबा जिला से करीब 449 बच्चे जो हैं वो उनको ये टैबलेट्स मिलेंगे। एक अन्य योजना जो केंद्रीय योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके माध्यम से भी जो बेनिफिशियरी हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में घर निर्माण के लिए 1,50,000 रुपया मिलता है, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और जिनके घर बन गए हैं उनको जो है आज सिंबॉलिक चाबियां जो है यहाँ से विस्तृत की उनको बांटी गई हैं
as per the directions of the Government of India. यानी जिन व्यक्तियों का अगर PMLA में कोई व्यक्ति है और बरसात के दिनों में उसका मकान नष्ट हुआ तो उसको 1.5 लाख के अलावा अन्य जो राशि है 5.5 के करीब जो है वो भी उसके खाते में ट्रांसफर होगी। यदि उसका घर बरसात के दिनों में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है या किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है तो PMLA की जो राहत राशि है वो उसके खाते में जाएगी। मैं ये भी कहना चाहूँगा इस कार्यक्रम के माध्यम से, जैसे कहा गया कि जहाँ अभी जो हमने हिमाचल प्रदेश में जो भारी बरसात में जो नुकसान हुआ उसका एक चलचित्र जो है यहाँ हमने देखा, एक छोटी जो है डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर प्रस्तुत हुई। उस डॉक्यूमेंट्री में चंबा जिला में जो नुकसान हुआ उसका हिस्सा नहीं है। और मैंने अभी जिलाधीश महोदय से भी कहा, क्योंकि जहाँ हिमाचल प्रदेश में भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, विशेष रूप से मंडी में, कुल्लू के मनाली में, शिमला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन अन्य जिलों में भी, चाहे वो ऊना था, बिलासपुर था, हमीरपुर था, कांगड़ा था, वहाँ भी नुकसान हुआ और चंबा जिला भी उससे अछूता नहीं रहा। जहाँ इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आपने देखा कि चंद्रताल से कुछ टूरिस्ट को वहां से निकाला गया, एस्केप किया गया। यहाँ 80 के करीब ऐसे टूरिस्ट थे उसी दौरान जो मनी महेश की यात्रा पर ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, और वो भी वहाँ जो है वो भी स्ट्रैंडेड हुए, फंसे, और जिला प्रशासन के हमारे अधिकारियों के माध्यम से वो भी सुरक्षित निकाले गए। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। तो चंबा जिला में मैं भरमौर के इलाके में, होली के इलाके में जो नुकसान हुआ, मैं स्वयं गया वहाँ पर। अन्य क्षेत्रों में हमारे जो यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हैं उन्होंने जाकर अपने अपने क्षेत्रों में, अगर चुराह के हमारे जो स्थानीय वहाँ के संगठन के साथी हैं, वहाँ से जो विधायक हैं वो भी गए होंगे, लेकिन संगठन के साथियों ने भी, भरमौर में भी संगठन के साथियों ने, वहाँ के विधायक भी गए होंगे, और सलूनी में भी, अन्य क्षेत्रों में हम सब ने मिलजुल कर अपने अपने क्षेत्रों का दौरा किया। मैंने निश्चित तौर पर भरमौर और भटिया चुनाव क्षेत्र का दौरा किया, और अन्य जो जिले हैं जिसमें सरकार की तरफ से, जैसे आज के इस कार्यक्रम में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ प्रस्तुत होना था, लेकिन जैसा आप जानते हैं स्वास्थ्य सुधार हो रहा है बहुत गति से, और अभी हमीरपुर गए थे, कल सोलन जा रहे हैं, अन्य कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। तो मुझसे यह कहा गया कि चंबा जिला का जो कार्यक्रम है उसको आप कर लीजिए, और मेरी तरफ से उन प्रभावित परिवारों को जो राहत राशि की जो किस्त है उसका जो 50% है उसको डिसबर्स कर दीजिए। तो उस पक्ष में आज का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ है, और मैं यहाँ आया हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा कि चंबा जिला में जो नुकसान है उसमें 70 के करीब ऐसे मकान हैं, कच्चे और पक्के, जो पूरी तरह से नष्ट हुए, जो पूरी तरह से जिनको नुकसान हुआ। और कच्चा और पक्का मकान जो दोनों थे उसमें जो आंशिक रूप से पार्शियली जो डैमेज हुआ वो 472 के करीब हैं, और गौशालाएं, गौ शेड जो है इसमें 345 के करीब हैं। दुकानें भी
जो है 15 के करीब हैं और पशुओं का नुकसान 81 के करीब है और ह्यूमन लाइस का हिमाचल प्रदेश में 441 यानी 500 के करीब है। यहाँ जो है 4-5 ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। यानी कुल मिला के चंबा जिला में जो ये टोटल नुकसान है मकान, पशुओं का, गौशालाओं का, ये 979 के करीब है। और इसमें जो राहत राशि हम आज बांटी है हमने या बांट रहे हैं, उसमें अभी 2 करोड़ 1 लाख रुपया अभी बटन के माध्यम से उन बेनिफिशरीज के खाते में हमने आज अभी भेजा है। बहुत सारे जो बेनिफिशरी आए हैं तो शायद सोच रहे होंगे कि इनके लिफाफे के अंदर चेक है। ये चेक नहीं है, इसके अंदर सैंक्शन लेटर है और उसमें जो राशि आपको मिलनी है उसकी पूरी जानकारी है और वो राशि आपके खातों में गई है। क्योंकि ये पैसा जो है आपको चेक के रूप में नहीं मिलना है या कैश के रूप में नहीं मिलना है। कैश के रूप में आपको फौरी रूप पर जब आपदा आई थी तो स्थानीय स्तर पर प्रशासन के अधिकारियों ने, एसडीएम साहिबान ने और हमने सबने जाकर वहां पर आपको वो राशि प्रदान की थी। 50,000, 20,000, 30,000 और आपकी फौरी तौर पर इमदाद करने की कोशिश की थी। अनाज भी दिया था और भी अन्य सुविधाएं हमने देने का प्रयास किया था। तरपाल वगैरह भी दिए थे ताकि दुकानों को और ज़्यादा नुकसान ना हो सके। और फिर हमने मांग की थी सरकार केंद्र से और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भी 12,000 करोड़ का एक राहत राशि के पैकेज के लिए प्रस्ताव जो है केंद्र के पास जो है सभी दलों ने आम सहमति से पास करके भेजा था। लेकिन जब वहां से राहत राशि नहीं मिल पाई, क्योंकि जो राशि एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के माध्यम से प्राप्त हुई वो हमारा अधिकार है, प्रदेश का अधिकार है। वो अधिकार के रूप में हमको मिले हैं पैसे 58 करोड़ के करीब, लेकिन वो प्रदेश का अधिकार है, वो कानूनन अधिकार है, वो पैसे मिलने थे। हम ये चाह रहे थे इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और राष्ट्रीय आपदा के साथ केंद्र सरकार हिमाचल सरकार के साथ आए। और चूंकि हमारे सीमित साधन हैं और एक कठिन आर्थिक परिस्थिति से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है जो सब जानते हैं, इसलिए उस परिस्थिति में जो है आपदा राहत को जो है एक नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। जब ये नहीं हुआ तो हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने क्योंकि वो स्वयं जो है मंडी में गए, कुल्लू में गए, मनाली गए, सारे राहत कार्यों को हमारा जो है टेलीफोन दूरभाष के माध्यम से संपर्क होता रहा और शिमला में गए, अन्य जिलों में भी वो गए और जहां उन्होंने देखा कि इस पीड़ा की घड़ी में हमको जनप्रतिनिधियों को, चुनी हुई सरकारों को खड़े होने की आवश्यकता है, तो उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री ने अपने उस दायित्व को निभाया। मैं बधाई देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। और मैंने कहा है एक बार नहीं आने को, मैं अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे के समापन पर गया। अभी मैं रेणुका जी के जो है मेले की शुरुआत उद्घाटन के मौके पर भी गया और मैं हमेशा ये कहता हूँ, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में 6वीं विधानसभा से आज 14वीं विधानसभा तक मैं जो है हिमाचल प्रदेश के जो सियासतदान हैं, हमारे जो नेता रहे हैं, मैं सबको जानता हूँ। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में जो मुख्यमंत्री रहे उनको भी जानता हूँ, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को भी जानता हूँ और ये रिलीफ मैनुअल कानूनों की भी बहुत जानकारी है, क्योंकि खुद मेरा ये 5वां टर्म है, 9वां चुनाव है। सत्ता और विपक्ष की राजनीति मैंने देखी है। यद्यपि हिमाचल के निर्माता के रूप में डॉक्टर वाईएस परमार जी को जाना जाता है और वर्तमान हिमाचल प्रदेश के स्वरूप में श्री वीरभद्र सिंह जी का एक बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन शांता कुमार जी ने भी, प्रेम कुमार धूमल जी ने भी, जयराम जी ने भी जो काम किया है, लेकिन ऐसा काम नहीं कर पाए। कोई भी मुख्यमंत्री इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में अग्रणी रूप नहीं धारण कर सका जो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया है। इसका श्रेय जाता है
मैं जानता हूँ मैंने हिमाचल प्रदेश में जब मैं दूसरी बार का विधायक था वर्ष 1993-98 में, राहत जो राशि है इसका, क्योंकि ये तो बहुत कम मिलती थी, 5 से 10 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं मिलती थी, और मैंने उस समय एक प्रस्ताव लाकर उस समय के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से जो है इसको अमेंड कराकर जहां ये स्थिति थी वहां तक पहुंचाया था। पिछली बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और हिमाचल प्रदेश के जिलों के अलावा चंबा जिला में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जो उस समय के अधिकारी हैं वो जानते हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर जितरून गांव, सलो गांव और हमारा जो है कपरोटी घट्टा में वो गांव धंसे। उन लोगों को राहत राशि के रूप में 1 लाख से ज्यादा किसी को नहीं मिला। 1 लाख उसको मिला जिसका पूरी तरह से मकान ध्वस्त हुआ, और जिसका पार्शली हुआ, आंशिक रूप हुआ, उसको 10, 20, 30 हज़ार रुपए के राहत राशि के रूप में राहत राशि दी गई। तो आप एक तरफ अगर कोई भी व्यक्ति, राजनीति का व्यक्ति अगर इस प्रकार की बात करता है तो आंकड़े समक्ष साफ हैं। अभी विधानसभा का सत्र लगेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में हिमाचल सरकार का नेतृत्व वर्तमान में श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, और इनके नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में देश भर में अग्रणी राज्य के रूप में उभरी है। मैं एक बार फिर से उनको बधाई देना चाहता हूँ। अरे सुख आश्रय योजना, कोई नहीं पूछता जिन अनाथ बच्चों को। बहुत सारे अनाथ बच्चे बेचारे रिश्तेदारों के घरों में पलते थे और अपने रिश्तेदारों की नरम गरम आंखें देखते थे। आज हिमाचल सरकार जो है उनके साथ खड़ी हुई है। उनका पालन पोषण भरण, रहने की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था, और कोई अगर जो है मेडिकल कॉलेज में भी उस टेस्ट को क्वालिफाई करता है, उसका भाई खर्चा सरकार उठाएगी। इंजीनियरिंग में भी सरकार उठाएगी। वो सारा खर्चा हिमाचल सरकार ने वहन करने का फैसला लिया है कानून के माध्यम से, और वो कानून पारित हुआ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा से। आज यहाँ पर वो बच्चे जो हैं उनको हमने सर्टिफिकेट देकर आइडेंटिफाई किया है कि आपका पालन पोषण जिम्मेवारी सरकार की है, प्रशासन की है, हमारी है। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे अगर आपने जो है किसी परिस्थिति में अपने माता पिता को खोया। सरकारें आई हैं, गई हैं, और पिछले 40 सालों में हर 5 वर्षों में बदलती रही हैं। मैं तो इससे आगे गया हूँ। अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,50,000 रुपए की राशि मिलती है, और हमारे जो तहसील वेलफेयर के जो योजनाएं हैं उसमें भी राशि जो है इतनी ही मिलती है। हमको आज समय के अनुरूप, महंगाई के अनुरूप जो है आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैंने तो यहाँ तक कहा है ये राहत राशि या तहसील वेलफेयर ऑफिस के माध्यम से SC ST कैटेगरी या OBC की कैटेगरी के लिए जो मकानों के लिए इमदाद की जाती है, इस राशि में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि ये 1.5 लाख से आजकल मकान नहीं बनता, एक कमरा नहीं बनता। और मुख्यमंत्री जी इसको बड़ी संजीदगी के साथ सोच जो है इस पर भी सोच रहे हैं। हो सकता है आने वाले बजट सत्र में इसकी भी घोषणा हो। मैंने ये भी कहा है कि ये तो SC ST OBC की कैटेगरी को तो वेलफेयर का जो विभाग है उसके माध्यम से राहत राशि मिलती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आते हैं, लेकिन उनके भी घरों की हालत बहुत खराब है। और जो आपका पंचायत का जो प्रस्ताव ग्राम सभा का होता है, उन परिवारों की लिस्ट बन जाती है, और उन लिस्ट में से बड़ी मुश्किल से 5 सालों में एक मकान एक परिवार की बारी आती है। तो आप अंदाजा लगाओ कि वो लिस्ट आप पंचायत, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए यहाँ बहुत सारे प्रतिनिधि, लियाकत जी आप बैठे हैं, ललित जी आप बैठे हैं, यहाँ उपस्थित है पंचायतों से, और हम भी जो है इसी क्षेत्र से हैं। हम भी जानते हैं कि वो उन परिवारों को जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, उनको राहत की राशि उन मकान बनाने के लिए या PMLA है उसमें कवर हो सकता है, या मुख्यमंत्री आवास योजना में कवर हो सकता है। इसके अलावा कोई कार्यक्रम नहीं है, और उन योजनाओं के माध्यम से कम राशि है, कम जो नंबर है, संख्या जो है वो 1-1, 2-2 PMLA में कितने लोगों को अभी मकान बनाने की जो है इमदाद हुई है आप देख लीजिए। अभी हमने दिए हैं टोटल कुल मिलाकर इसमें जो है मेरे ख्याल में अभी टोटल जो है घर जो है 290 के करीब हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे परिवार हैं जिला में जिनको इस प्रकार की, और जो हमारा पहले माइनॉरिटीज को भी मिलती थी,
जब इंदिरा आवास योजना थी तो माइनॉरिटीज को भी मिलती थी, अब माइनॉरिटीज को वहां से निकाल दिया गया और माइनॉरिटी के उन परिवारों को जो किसी भी कैटेगरी में शामिल नहीं होते हैं, उनके अगर मकान जो है बनाने की क्षमता नहीं है तो उनकी भी इमदाद होनी चाहिए। माइनॉरिटी भी प्रदेश का ही हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, सरकार के बनने और बनवाने में वो भी सहयोग करते हैं। तो मैंने तो ये कहा है मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री आवास योजना में ये संख्या बढ़े। अगर आपको कहीं किसी प्रकार से आर्थिक संकट है तो विधायक क्षेत्रीय निधि योजना में इसकी स्वीकृति आप दें, मंजूरी आप दें, ताकि हम विधायक उस क्षेत्रीय निधि योजना के माध्यम से भी उन गरीब परिवारों की इमदाद कर सके। ये पत्र मैंने अभी योजना विभाग को लिखा है और मैं ये प्रयास भी कर रहा हूँ कि जहां हम अब जो राहत राशि के रूप में जहां किसी का मकान गिर रहा है, अगर मनरेगा के तहत वहाँ एक इंडिविजुअल के लिए दंगा नहीं लग सकता था, लेकिन जो है हमारे जो RID मिनिस्टर हैं, ग्रामीण मंत्री हैं, उन्होंने इसकी स्वीकृति दिया मनरेगा के तहत वहाँ दंगा लगेगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, जहाँ वहाँ पर डंगा लगना है, क्रेड वर्क लगना है, लेकिन वो मनरेगा में कवर नहीं होंगे, किसी और पैकेज में कवर नहीं होंगे। सरकार ने व्यवस्था की है कि विधायक क्षेत्रीय निधि के माध्यम से अगर कोई भी चुना हुआ विधायक, चाहे वो इस पार्टी से हो चाहे उस पार्टी से हो, ये समझे वो अपनी उस निधि से उस ग्रस्त परिवार के लिए राहत राशि प्रदान कर सकता है। ये VKNY की जो गाइडलाइंस है दैट हैज बीन मॉडिफाइड और फर्दर जो है इनकी मॉडिफिकेशन की जो है हमने जो है रिकमेंडेशंस की है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूँगा। एक बार फिर से यहाँ उपस्थित जो हमारे परिवार हैं, यहाँ आए हैं बहुत सारे, जो है ये रिलीफ पैकेज सीमित था बरसात के दिनों में भारी नुकसान जिन परिवारों को हुआ है। और मैंने जैसे कहा बहुत सारे ऐसे परिवार हो सकते हैं जिनको राहत की उम्मीद है और वो भी आज ये सोच रहे होंगे, जैसे कुछ मैंने देखे यहाँ पर, उन्होंने सोचा शायद आज हमारा भी नंबर लग जाएगा। ये सिर्फ विशेष पैकेज जो है बरसात के दिनों में हुए नुकसान के इवज में है और अन्य परिवारों के जो मकान वगैरह की जो रिलीफ है वो अन्य कार्यक्रमों के तहत शामिल होंगे और नहीं हो सकेंगे तो हमने जो नई योजनाओं का जिक्र मैंने किया है उसमें हम शामिल करेंगे। और हर व्यक्ति की, चंबा जिला से जुड़ा हो, हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हो, जिसको जरूरत है सरकार के संरक्षण की, वर्तमान सरकार के राजनेताओं के संरक्षण की, उसका संरक्षण हम करेंगे, ऐसा विश्वास इस मंच के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबी तकरीरें नहीं करना चाहूँगा, अपने आप को सीमित इसी कार्यक्रम तक रखना चाहूँगा। हमने हमेशा प्रयास किए, गरीबों की इमदाद की है, चाहे सत्ता में रहे चाहे सत्ता में नहीं रहे, तब भी की है। अगर वकालत करके भी हमने लोगों की इमदाद की है हजारों की संख्या में। और अब तो जीवन के उस शिखर पर हैं, सुबह से शाम तक सारा समय आपका है, जितना समय जो है लेना चाहे ले सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जहां नियमों की, कानूनों की में कहां परिवर्तन करने की आवश्यकता है, ताकि ये जो बेनिफिट्स हैं, ये जो सरकार के जो काम हैं, उस एक व्यक्ति तक पहुंचे। उसमें भी हम काम कर रहे हैं। विधानसभा में मैंने 2 नई समितियों का गठन कर दिया है, एक नई और समिति का गठन मैं करने जा रहा हूँ जिसमें पिटीशन कमेटी होगी। लोग अदालतों में जो है केस लेके जाते हैं, वो केस जो है अब विधानसभा में हम सुनेंगे, क्योंकि अदालत में जाएंगे सालों साल फैसला नहीं होता। 3-3 साल 4 साल में वकील रहा हूँ। अब पिटीशन कमेटी के माध्यम से ऐसे सारे संगीन मसले जो जहाँ कानूनन तौर पर किसी को रिलीफ मिलनी है, किसी न किसी वजह से नहीं मिल पाई है, उसका संज्ञान हिमाचल प्रदेश की विधानसभा की नियम या पिटीशन कमेटी लेगी और उसके माध्यम से हम उन परिवारों को, उन गरीबों की इमदाद करने की कोशिश करेंगे। तो सामाजिक सुरक्षा में ही ये एक और स्टेप है। और पंचायती राज संस्थाओं, अर्बन बॉडीज के माध्यम से बहुत सारा पैसा है। आज भी मैं रिव्यू कर रहा था अपने चुनाव क्षेत्र का, बहुत सारा पेंडिंग पैसा है। उस पैसे को दोबारा से यूटिलाइज करके प्रदेश के विकास के लिए या देश के लिए, अपने चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए आगे ले जाने की आवश्यकता है, जो हम 20 सूत्री कार्यक्रमों की मीटिंग के माध्यम से हम आने वाले समय में करेंगे। मैं एक बार फिर से प्रशासन के, हमारे जिलाधीश महोदय आपको, आपके सारे सहयोगियों को, SP साहब आपको मैं जानता हूँ, क्योंकि उस आपदा की घड़ी में PWD विभाग के हमारे कर्मचारी रात रात खड़े रहे,
सड़कों पर खड़े रहे। हमने 2-2, 3-3 घंटे भी सड़कें बंद नहीं होने दी। और मैं ये कह सकता हूँ इस मंच के माध्यम से सारे जिले में, आज मैं रावी माता को देख रहा था, ऐरावती को, तो नाली की शक्ल में, और उसका वो रौद्र रूप जब बरसात के दिनों में मैंने देखा तो ऐसा भय भी था कि पता नहीं कोई नजदीक जाएगा तो उसको खा लेगी। और यही ब्यास का हाल था। अब मैं कल ब्यास से निकल के आया तो ब्यास जो है नाले की शेप में है। तो लेकिन बरसात के दिनों में ये समुद्र बन जाती हैं, छोटे छोटे नालू जो है समुद्र बन जाते हैं। उससे भी अपना बचाव करने के लिए अभी यहाँ पर एक कार्यशाला का अपने डिजास्टर के तहत जो है आयोजन किया। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। हमारे सरकारी अधिकारियों ने जो है सभी लोगों ने मिलजुल कर आपदा की उस घड़ी में हर व्यक्ति की इमदाद करने की कोशिश की है। और अभी भी अगर कोई केस, इतना एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर कोई केस ऐसा होगा तो उसको भी हम जो है उसके ऊपर भी विचार करेंगे, ऐसा मैं विश्वास देना चाहूँगा। एक बार फिर से इस अच्छे कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और हिमाचल सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, और जिनको राहत राशि मिली है उनको, उनके परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। और मैं जानता हूँ 7 लाख की कोई ज्यादा राशि नहीं होती, लेकिन 1.5 लाख से तो बहुत ज्यादा है। इसलिए 1.5 लाख से 7 लाख हम पहुंचे हैं। आने वाले समय में और भी इसमें संशोधन कर और भी राहत राशि के रूप में अगर आवश्यकता पड़ी, भगवान ना करे, क्योंकि कईयों को तो पक्का मकान है, वो चला गया तो उसने तो 50 लाख रुपए खर्च किया, बैंक से लोन लिया हुआ। तो राहत राशि जो है ये एक इमदाद है, कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। उस रूप में हिमाचल सरकार ने देने का प्रयास किया है, लोगों के जख्मों को भरने का प्रयास किया है। एक बार फिर से आप सबको शुभकामनाएं और हिमाचल सरकार को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। जो भी जिसका भी नुकसान हुआ, मैंने तो पहले दिन से कहा है कि चंबा जिला में जिसको भी नुकसान हुआ है, किसी भी पार्टी से वो संबंधित है, उन सारे परिवारों को इसमें शामिल किया गया है। अब मैंने हमेशा कहा है, मैंने जैसे अभी स्टेज से भी कह रहा था, अब राजनीति के लोगों को जो है एकमात्र काम हो गया है कि अगर अच्छा काम भी हो तो उसकी अप्रिसिएशन ना करके उसमें भी उसका विरोध किया जाए। मैंने कहा है कि अगर आपकी अपनी सरकार रही है पिछले 6 महीने, पिछले साल भर में, आप मुझे बता दो आपने राहत राशि के रूप में जो फुली डैमेज्ड हाउसेज हैं उनको कितनी राहत राशि दी है? 1 लाख से ज़्यादा दी है तो बता दो ज़रा। मैं भी यहीं हूँ और वो भी यहीं है, और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा लगने वाली है, प्रश्नों के माध्यम से ऐसा उत्तर हासिल कर लें, जानकारी मिल जाएगी। तो सिर्फ जो है एक अपोजिशन का काम मात्र ही सिर्फ अपोज करना नहीं है, अप्रिशिएट करना भी है। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश के मुद्दे हैं, ना वो कांग्रेस का मुद्दा है ना भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। इसलिए उन मुद्दों के ऊपर जो है आम सहमति होनी चाहिए। मैंने विधानसभा के अंदर भी इंगित किया है और यहाँ भी इस मीडिया के माध्यम से आपसे कहना चाहूँगा, सभी नेताओं को हिमाचल प्रदेश के मुद्दों के ऊपर एक होने की आवश्यकता है। अगर टनल बनेगी चंबा चौड़ी जोत रोड के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी उतना ही लाभ होगा। अगर सड़कों में सुधार होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी उतना हुआ। अगर संस्थाएं खुलेंगी तो उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, अस्पताल की दशा सुधरेगी तो इलाज के लिए वो भी जाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, ये तो हर व्यक्ति के लिए है, और उन योजनाओं में क्या परिवर्तन करके सबको लाभ पहुँचाया जा सकता, सभी का एक मत होना चाहिए। सर, केंद्र से कितनी से 2 करोड़ 1 लाख रुपया और 3.5 करोड़ और अगले 2 दिनों के अंदर उनको ट्रांसफ़र होगा। यानी राहत राशि जो 10.5 करोड़ है उसका 50% ऑफ द अमाउंट जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनके खातों में हिमाचल सरकार जो है कि बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से कर रही है, और जिससे हिमाचल प्रदेश के वासियों जो हैं वो अपने घरों की मरम्मत कर सकेंगे, घरों की रिपेयर कर सकेंगे, रिकन्स्ट्रक्ट कर सकेंगे। क्या मानते हैं सर, ये उचित है? हिमाचल सरकार पहली सरकार है जिसने सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में क्रांतिकारी फैसले लिए। ये पहली ऐसी सरकार है, क्योंकि मैं भी 5 बार का विधायक हूँ, जिसने सुख आश्रय योजना के माध्यम से
उन गरीब बच्चों को जिनके माता पिता नहीं हैं, उनका पालन पोषण भरण और व्यवसाय तक की चिंता सरकार ने की है, कानूनन चिंता उसमें की है। उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया है और सरकार ने उनको एडॉप्ट किया है। सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में ये भी कार्यक्रम है, रिलीफ का कार्यक्रम। हमारा रिलीफ मैनुअल जो है या NDRF या डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है, जिस पर हमारा अधिकार है, जो केंद्र से मिलता है हमको राहत राशि के रूप में, वो वहाँ से बाहर जाकर जो है रिलीफ मैनुअल से बाहर जाकर सरकार ने 7 लाख रुपया, जिसका मकान पूरी तरह से जो है क्षतिग्रस्त हुआ होगा, डैमेज हुआ होगा, उसको देने की बात इसमें कही गई है। और पार्शली जो मकान है उसमें 1 लाख रुपया, गौ शेड के लिए 50,000 रुपया, एनिमल्स का जो कॉम्पनसेशन है उसकी राशि जो है प्रोपोर्शनेटली उस तरीके से जिस तरह का वो एनिमल है वो दी जाती है, जो पहले नहीं है। और गौ शेड्स को हम मनरेगा से भी बना रहे हैं, साथ साथ में मनरेगा के साथ साथ 50,000 रुपया हिमाचल सरकार अपने खजाने से भी उसमें उनकी राहत राशि के रूप में दे रही है। तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं जो है आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को और यहाँ चंबा जिला की जनता को विशेष रूप से शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। उनकी उस मुसीबत की घड़ी में अपने आप को शामिल करूँगा और हिमाचल सरकार का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, विशेष रूप से माननीय